दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने उनकी पार्टी को बनाए रखना, एकजुट रखना और पंजाब में उनकी सरकार को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है, पूरा जो फोकस है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कैसे टूट से बच सके इस पर है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के पास अब इस समय दिल्ली में पार्टी को टूट से बचाना और पंजाब में सरकार को बचाए रखना और देश भर में आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद और खुद अपनी सीट भी हार जाने के बाद, मनीष सिसोदिया की सीट भी हारने के बाद और आम आदमी पार्टी के उन टॉप लीडर्स आतिशी को छोड़कर बाकी के टॉप लीडर्स के हारने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मनोबल इस समय टूटा हुआ है। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने यह दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 20 से 25 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में पंजाब के सारे विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई और वो बैठक दिल्ली में हुई भी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बैठक मात्र 10 से 15 मिनट ही चली। आखिर 10 से 15 मिनट में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कौन से बड़े फैसले ले लिए। कहा यह भी जा रहा है कि भगवंत मान को यह डर सता रहा था या इस तरह का माहौल बनाया गया था कि भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज उसको भी, इन अफवाहों को भी दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ही पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वहां की जो टॉप लीडरशिप है वो जस की तस बनी रहेगी। इस पर ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें यह है कि जो दिल्ली में हम नहीं कर पाए वो पंजाब में करेंगे। पंजाब को एक अच्छे मॉडल के तौर पर पेश करेंगे जिसके बाद भविष्य में उसको दिखाया जा सके, आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर सके कि हाँ जी, हमने पंजाब में वो सारे काम किए हैं जो वादे हमने किए थे। दिल्ली की इस बैठक में क्या क्या हुआ हम आपको एक बार वो बताते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या नतीजे आए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई थी उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट रहे, किन किन मुद्दों पर बात हुई और क्या इसका पूरा सिनेरियो रहा है, हम आपको उसको भी समझाते हैं। जरा केजरीवाल की विधायकों संग बैठक में क्या क्या हुआ हम आपको भी बता रहे हैं। पंजाब सरकार में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं। दिल्ली की हार से सबक सीखा है, मंथन करेंगे। दिल्ली में अंडर करंट था। पंजाब के विधायकों ने कहा है कि कामकाज को जनता तक लेकर जाएंगे। दिल्ली में सरकार ने बहुत काम किया लेकिन जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा। पंजाब में इस गलती से सबक लेंगे। संगठन की मजबूती पर भी ध्यान लगाएंगे। दिल्ली मॉडल का अधूरा काम पंजाब में पूरा करेंगे। सारे गारंटी वाले वादे पूरे करेंगे। पंजाब में पार्टी में कोई टूट नहीं है। मान ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अब इस बैठक में और क्या सिनेरियो रहा और क्या क्या हुआ, मात्र 10 से 15 मिनट में आखिर ये बैठक कैसे खत्म हो गई, इस पर भी थोड़ा हम आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। जो मुख्य बिंदु है हम उससे बात कर रहे हैं। ये बैठक सुबह 11 बजे कपूरथला हाउस में बुलाई गई थी। सुबह 10:45 से पंजाब के विधायक और मंत्रियों का वहां पर पहुंचना शुरू हुआ। बीच में भगवंत मान भी पहुंचे। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी पहुंचे। सारे लोगों का पहुंचना इस समय चल ही रहा था। तो उसी बीच 12:03 पर केजरीवाल, उससे 3 मिनट पहले मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे। बैठक बहुत छोटी ही रही, करीब 10 से 15 मिनट तक बैठक चली। दोपहर 12:30 से नेता निकलने लगे और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल भी निकल गए। इसके बाद भगवंत मान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पूरी बैठक खत्म, सारे नेता निकल गए। अब मीडिया इंतजार कर रही थी कि आखिर इस बैठक में क्या क्या हुआ और उसके बाद भगवंत मान मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा।
इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहां काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार है, और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गांवों की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में जो अटकलें लगाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर, अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर, पंजाब सरकार के भविष्य को लेकर, उन सारे अटकलों पर विराम देना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय चाहेंगे कि उन पर जो इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा, कोर्ट ने जो ऑर्डर उनके खिलाफ दिए हैं, या जो जिस कारण वो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, पहले उन चीजों का सॉल्यूशन निकालें। और साथ ही इसी दौरान एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो आम आदमी पार्टी को उसी परिधि में, उसी गोले के अंदर बनाए रखें जिसमें अभी तक वो आम आदमी पार्टी को लेकर चल रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com और .in पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube, Facebook, Instagram और LinkedIn पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।